वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कोर्स हम पढ़ेंगे वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम जो है टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू की जो है 4 बेसिक टाइप होती हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया था और पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ हमारे बॉडी की पूरी कवरिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी कैविटीज़ की लाइनिंग में पाए जाते हैं, ट्यूब्स की लाइनिंग में पाए जाते हैं, सही है जी, और ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन विच इंक्लूड, यानी कि इसके फंक्शन पे इसका स्ट्रक्चर बेस करता है कि क्या फंक्शन ये कर रहे होंगे, उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर होगा। सही है, अब ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन करता है हमारे जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से मतलब है हमारे जो भी आज़ा है अंदर, दिल, गुर्दे, फेफड़े, सबको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन से, केमिकल से, कोई भी मैकेनिकल कोई भी डैमेज हो, कोई भी इंजरी हो, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंजरी जो है हमारे स्किन पे होती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में होगी, फिर बाद में जाके अंदर डीप इंजरी होती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। सही है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, 2 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सर्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब है कि सिर्फ ये सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होंगे, यानी कि एक लेयर, एक परत होगी। ठीक है, आइडेंटिकल सेल होंगे, एक जैसे सेल्स होंगे। ठीक है, और इसकी जो ये 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अच्छा, कहाँ पे पाए जाते हैं ये? एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेसेस पे पाए जाएंगे। सही, सर्टिफाइड एपिथेलियम जो है बहुत सारी लेयर्स पे ये जो है मुश्तमिल होगा। सिमिलर लेयर्स होंगी इसकी, जैसे कि सिंपल में सिर्फ एक ही लेयर थी, इसमें जो है दो से ज़्यादा लेयर्स मौजूद होंगी। ठीक है, उसका जो शेप है, साइज़ है, वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होंगे। मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो आपका अंडरलाइन ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जो है बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। सही, अब बात करते हैं, टिश्यू की बात हमने की, अब हम बात करते हैं बोन की। बोन क्या है, आपको सबको पता है, बोन हड्डी को कहते हैं। पर जो है ये कौन से टाइप ऑफ टिश्यू है? ये कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है, आपको पता है हड्डी जो है हार्ड होती है, टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि बाकी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन है, बोन कनेक्टिव टिश्यू ही है जिसे हम ऑसियस टिश्यू कहते हैं। सही है जी, इसके पास भी सेल्स होते हैं और इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बोन्स के पास स्पेशल किस्म का, ख़ास किस्म का मैट्रिक्स होता है जो इसको जो है हार्डनेस देता है, रिजिड करता है। ठीक है, टफ बनाता है। सही है जी, इसमें मिनरल साल्ट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, आपको पता है कैल्शियम होता है बोन में, जो इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको जो है टफ और हार्ड बनाता है। बोन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास जो है 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है बोन सेल्स होते हैं। कौन कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब बोन होता है, जहाँ भी आपको ऑस्टियो दिख जाए, ठीक है, आप समझ जाएं कि ये बोन की बात हो रही है। 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।